हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम स्टीफेंस कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो हमारा है कि सिग्मा निकालना, स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे और कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आइए जानते हैं। तो हमें पता है कि E = सिग्मा T⁴ होता है। ये एक फॉर्मूला होता है ना स्टीफेंस कांस्टेंट का। यहाँ पर जो सिग्मा है वो कैसे निकल सकता है यदि हम E/T⁴ कर दें। ठीक है, E होता है एनर्जी डेंसिटी, T है टेम्परेचर। अभी किसकी एनर्जी डेंसिटी है, किसका टेम्परेचर है, वो कैसे निकालते हैं तो वो बातें करते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम सेटअप को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टीफेंस कांस्टेंट का एक किट दे रखा है और साथ में ब्लैक बॉडी की प्लेट्स दे रखी है 2। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी होती है जितना हीट आप उसको दोगे उतना ही वो हीट निकाल देगा, जितना रेडिएशन उसको दोगे उतना ही रेडिएशन बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी होता है। तो इस सेटअप में आप देख सकते हो कि यदि हम ये जो नॉब है इससे वोल्टेज सेट होती है, तो वोल्टेज मान लो 50 वोल्ट यदि हम रख देते हैं, तो 50 वोल्ट यदि आप रख दोगे तो वो 50 वोल्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा एनर्जी यहाँ से, इन वायर से, इस ब्लैक बॉडी प्लेट्स को। ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मतलब है ब्लैक बॉडी की जो प्लेट है वो हीट होगी, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया। ठीक है, तो ये जो 2 वायर जा रहे हैं ये सेंसर है, तो स्क्रीन पे हमको टेम्परेचर शो हो जाएगा कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, वापस बोलता हूँ, क्या करना है हमको सबसे पहले 50 वोल्ट मान लो सेट कर दिया हमने, तो वो 50 वोल्ट यहाँ पे दिख जाएगा और उस 50 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना आ रहा है वो भी हमको दिख जाएगा। और उस वजह से इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हमको इस सेंसर से पता चल जाएगा, जिसका कि स्क्रीन में हमको टेम्परेचर भी दिख जाएगा। तो तीनों चीज़ें हमें एक ही जगह दिख जाएगी, तो ज़्यादा कोई लफड़े की बात नहीं है। तो यहाँ से हमको बस हर 2 मिनट में चेक करना है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बस हो गया एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट है। अब कैसे E निकलेगा, T निकलेगा, वो बातें मैं बता देता हूँ, है ना। बाकी आपको मेन बस ये है कि ये टेबल बनानी है इसकी। वो टेबल कैसे बनानी है ये देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये रहा टेबल, है ना। जैसे कि 50 वोल्ट सेट कर दिया, I की वैल्यू जितनी स्क्रीन में दिख रही है, और हर 2 मिनट में आपको चेक करते जाना है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। कितनी रीडिंग लेनी है, जब तक कि सेचुरेशन टेम्परेचर नहीं आ जाए। ये देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना। ये ऐसे जाके एक जगह कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग वाला ये जहाँ पर कांस्टेंट होना स्टार्ट हुआ वो ले लो टेम्परेचर। अब मैं दिखाता हूँ आपको, वो T की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो T की वैल्यू होगी। अब समझाता हूँ मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको। अभी मैंने जो बात की वो मैंने ऊपर से की। अब देखो, जो E होता है वो सिग्मा T⁴ होता है, और E क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, ब्लैक बॉडी की एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वो होता है पावर/एरिया। ठीक है, पावर क्या होता है, इसको मैं इधर ले जाऊं, पावर होता है IV। ठीक है, ओके। अब एक और बात, यहाँ हम आइडियली काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का खुद का भी कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर T-T0 लेना पड़ेगा हमको। T0 क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। ओके, मीन्स T0 है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, और T है जो सेचुरेशन टेम्परेचर हमको मिलेगा। वो एक क्या है, एरिया है किसका, ब्लैक बॉडी का। मतलब πr² से आप इसका R निकाल लो और आपको वैल्यू मिल जाएगा। V वोल्टेज जो 50 वोल्ट आपने लिया, I उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ईजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट वापस से कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपको आना है, आने के बाद में सबसे पहले इसको नॉब को मिनिमम करना है। मिनिमम करने के बाद आप चेक करेंगे और आप देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है इसका। ठीक है, आप देखेंगे कि टेम्परेचर इसका बिल्कुल, मान लो कि रूम टेम्परेचर आ रहा है, जितना टेम्परेचर इसमें शो हो रहा है वो टेम्परेचर आपको ले लेना है, वो T0 की वैल्यू होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 50 वोल्ट पे सेट करेंगे और हर 2 मिनट में आप चेक करते जाएंगे कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक सेचुरेशन टेम्परेचर आएगा, उस T को आपको ले लेना है। ठीक है, एक बात, तो T भी आ गया, T0 भी आ गया। एरिया A कैसे निकलेगा, πr² से, ये भी आ गया। V 50 वोल्ट, I करंट हो गया जितना कि इसमें शो होगा, तो सिग्मा आपके निकल गया, सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट करना है आपको।
है ना। अब मान लो कि कुछ, एक और बात बता दूं कि कुछ जो सेटअप होते हैं उनमें ये जो टेम्परेचर वाला सीन है वो नहीं होता है। मतलब कि उनमें क्या होता है कि ये शो नहीं होता यहाँ पर टेम्परेचर, उनमें थर्मामीटर लगा रहता है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉब को बिल्कुल मिनिमम करेंगे आने के बाद में, और थर्मामीटर में जितना टेम्परेचर शो हो रहा है उसको हम देख लेंगे। तो वो भी एक तरीका है। और हर 2 मिनट में फिर यहाँ से हम इस थर्मामीटर से चेक करेंगे टेम्परेचर को। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो सेंसर वाला पार्ट उन सेटअप में नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा स्टीफन कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये मैंने जो बताया फॉर्मूले उन्हीं को इन्होंने समझा दिया है। तो मैंने आपको बता के आपका थोड़ा टाइम बचा दिया। और ये यूनिट हो गई यहाँ पर सिग्मा की, बाकी प्रोसीजर वगैरह है वही बातें हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। फिर ये टेबल है। और हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट है, एरिया, जो एरिया मैंने बताया ना वो पाई आर स्क्वायर है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। 2 × पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडिएशन ऊपर से भी निकल रही है, रेडिएशन नीचे से भी निकल रही है। ठीक है, इसलिए ऊपर का एरिया कवर होगा, नीचे का एरिया कवर होगा, इसलिए 2 × पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ। तो बाकी में तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। तो ये एक एरर भी आप देख सकते हैं, एरर कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, ये तो आप देख के कर सकते हैं, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी होंगी फिर। तो जैसे ये सब तो वैल्यू दे ही रखी है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका फिर ये आ जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन इज़ वेरीफाइड बाय दिस कांस्टेंट, ये हो गया। और बाकी प्रोसीजर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।